सामीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करना और तमाम बुज़ुर्गान दीन के हवाले से तमाम वाक़यात आप तक पहुँचाना। दोस्तों जैसा कि आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है शिर्क और बिदअत, जिसको देखो मुंह उठाए वो शिर्क और बिदअत, ये शिर्क है, ये शिर्क है। दोस्तों दरअसल वो लोग जानते ही नहीं कि शिर्क असल में है क्या। जो लोग शिर्क शिर्क का नारा लगाते हैं और तमाम एक दूसरे पर लान तान करते हैं, ये तो मुशरिक है, वो काफिर है, ये फलां है। दोस्तों असल में वो समझे ही नहीं तौहीद क्या है और शिर्क क्या है। दोस्तों वो तो समझते हैं सिर्फ एक अल्लाह ही को मानने का नाम तौहीद है। दोस्तों हम भी मानते हैं, हम भी एक ही अल्लाह को मानते हैं और एक ही वहदहू ला शरीक लहू है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। मगर दोस्तों ये तो रहा कलमा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाह माबूद अल्लाह, यानी उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। मगर इसी कलमे का दूसरा रुख क्या बताता है? दूसरा रुख ये बताता है मुहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदे यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। अब ये इसको तौहीद कहते हैं कि हमने इकरार कर लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर हम मुसलमान हो गए। दोस्तों ये तो फतह मक्का के वक्त तमाम लोगों ने ये कलमा भी पढ़ा था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और कहा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो हम भी मोमिन हो गए। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं, अभी मोमिन नहीं, अभी तो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए हो, अभी कलमा तुम्हारे हलक से नीचे तक नहीं उतरा, तो अभी खाली इस्लाम में दाखिल हुए हो, यानी मुसलमान हुए हो, मोमिन नहीं हुए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जबकि कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाता है और आपने भी फरमाया मुसलमान हुए हो मगर मोमिन नहीं हुए, तो आखिर मुसलमान में और मोमिन में फर्क क्या है? इस पर तो गौर कीजिए कभी कि आखिर मुसलमान में और मोमिन में फर्क क्या है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया फतह मक्का के वक्त के मुसलमानों से, कलमा पढ़ने वालों से, कि अभी तुम कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए हो, अभी कलमा तुम्हारे हलक से नीचे तक नहीं उतरा। इसका मतलब ये है कि हलक से नीचे उतरने का मकसद ये है कि उन्होंने कलमे का मतलब समझा ही नहीं था। दरअसल कलमे का असल माना, असल मकसद क्या है? अगर वो कलमे का मतलब समझ जाते, समझ लेते, तो वो भी मोमिन हो जाते और आगे चलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से जो दुश्मनी, जो किना, जो बुग़्ज़ उन्होंने पाले रखा वो उनके दिलों में ना रहता और ना ही आले
रसूल पर, औलाद अली पर ये जुल्म सितम ना हो। इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने कलमे का मतलब समझा ही नहीं और वो शिर्क और बिदअत के फतवे देने लगे। शिर्क क्या बताया कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुकना, किसी के आगे सजदा रेज होना, ये शिर्क है। दोस्तों, किसी के आगे झुकने से कोई शिर्क नहीं होता। अगर किसी के आगे झुकने से कोई शिर्क होता तो दोस्तों, जिंदगी में इंसान जब तक जिंदा रहता है कितने लोगों के सामने वो झुकता है, आदाब भी बजा लाता है, झुककर सलाम भी करता है। क्या इसका मतलब वो जिंदगी भर शिर्क ही करता रहता है? ये नहीं, शिर्क ये नहीं है। किसी की अदब, किसी की ताज़ीम करने का नाम शिर्क नहीं है। यानी जब किसी औलाद के सर पर माँ बाप हाथ रखता है तो बेटा या बेटी सर झुकाते हैं उसके सामने या नहीं, और अगर सर झुकाने से शिर्क होता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताकीद क्यों की कि माँ बाप अगर तुम्हारे कैसे भी हों, यानी नेक हों, बद हों, कैसे भी हों, मगर फिर भी उनकी खिदमत करना। और माँ बाप की खिदमत सबसे बड़ी खिदमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। दोस्तों, ये खिदमत करना क्या है? खिदमत करने के लिए पैर भी दबाता है, माँ बाप के पैर छूता भी है, सर पे हाथ भी रखाता है, तो क्या शिर्क हो जाता है? ये नहीं। और आजकल के उलमाओं ने इसी को शिर्क बता रखा है, क्योंकि अगर कोई मुरीद पीर की ताज़ीम के लिए झुक गया या वो साहिब मज़ार पर चला गया, किसी मज़ार पर, दरगाह पर गया और वहाँ जाकर उसने चादर पोशी कर ली या वो झुक कर अदब कर लिया, तो उसको इन्होंने शिर्क का नाम दे दिया। दोस्तों, शिर्क ये नहीं है, बल्कि शिर्क तो ये है कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना या अल्लाह की बराबर में किसी को लाकर खड़ा कर देना, उसका नाम शिर्क है। ये शिर्क नहीं, ये ताज़ीम तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त बनाया, उनके अंदर रूह दाखिल की तो फरिश्तों को हुक्म दिया, नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही इल्ला साजिदून, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। तो ऐसा उसने क्यों कहा? अगर आदम के आगे झुकना शिर्क था तो सबसे बड़ा शिर्क किसने किया और शिर्क करने का हुक्म किसने दिया? शिर्क करने का हुक्म तो इसका मतलब अल्लाह ने दिया और सबसे बड़ा शिर्क फरिश्तों ने किया। नाउज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सजदा ताज़ीम के लिए अल्लाह ने रवा किया था कि ये सजदाए ताज़ीमी है, और फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों सजदा करो, और फरिश्तों ने सजदा किया, वो मोमिन हो गए। और जिसने सजदे का इनकार किया उसका क्या हश्र हुआ? जन्नत से रानी दरगाह कर दिया गया और तमाम उसकी इबादतें, तमाम नमाजें धरी की धरी रह गई, कोई इबादत काम ना आ सकी, सारी इबादतें रद्द कर दी गईं इस बिना पर कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे उसने झुकने से मना कर दिया।